तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं। वहीं हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने पोतों के साथ में खेल रहे थे, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक अटैक आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें लुओ फेंग के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनको सेव करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो लुओ फेंग के फैमिली मेंबर्स को वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो वहाँ के प्रोटेक्शन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ का प्रोटेक्शन बन जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर दुश्मन के स्पेसशिप भी आ जाते हैं। अगले सीन में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी अचानक से उसके पास में कॉल आती है और जब वो कॉल को उठाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास में उसके फादर ने कॉल किया था, जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि सभी चीजों के बारे में लुओ फेंग को बता देते हैं, जिसकी वजह से लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें अटुका को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी बबाता उसको मारती है और इसके बाद वो पिक्चर को चलाने को बोलती है, जो सुनकर अटुका वहाँ पर उस पिक्चर को चला देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नालान साल फैमिली के सारे बंदे उनके कैसल पर अटैक कर रहे थे। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या आप ठीक हो, और इसके बाद वो पूछता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उसको बताते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स ठीक है, पर वो बताते हैं कि जो तुम्हारा भाई है और तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी काम से कैसल से बाहर गए थे, जिसकी वजह से वो सभी अभी भी बाहर ही है। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नालान साल फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद कैसल पर अटैक कर रहे थे। अगले सीन में हमें उसके फादर और फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक सेफ जगह पर आ चुके थे और वो अपने कैसल के डिफेंसिव फॉर्मेशन को देख रहे थे, तो उनको पता चलता है कि उनका डिफेंसिव फॉर्मेशन टूटने वाला है। अगले सीन में हमें नालान साल फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर लुओ फेंग के बाकी गार्ड भी आ जाते हैं और इसके बाद वो बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ का फॉर्मेशन टूटने वाला है, तो हमें इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हम इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हैं। अगले सीन में हमें नालान साल फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और इसके बाद वो सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें लुओ फेंग के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में फाइट करने की कोशिश करते हैं। पर हमें नालान साल फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है और वो काफी आसानी से वहाँ पर मौजूद बंदों को मार रहे थे और उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बंदा उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। वहीं हमें एक टकले बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक स्पीड रीडर होता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वहाँ पर काफी सारे शॉट को बुला लेता है और इसके बाद वो उसका यूज करके वहाँ पर मौजूद बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी बंदा उसका सामना नहीं कर पाता और वो काफी आसानी से वहाँ पर मौजूद सारे बंदों को मार देता है। तो अभी वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है और इसके बाद वो उनको जल्दी करने को बोलता है और यहाँ पर मौजूद कैसल को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है ताकि वो लुओ फेंग के फैमिली मेंबर्स को पकड़ सके। वहीं हमें टकले को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर को बताता है कि यहाँ के बिल्डिंग को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो सी ग्रेड की मेटल से बनी हुई है, जिसकी वजह से हम चाहकर भी यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते हैं। जो सुनकर वो लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के बॉडी के बारे में सिर्फ लुओ फेंग को ही पता है, तो अगर हमने लुओ फेंग के फैमिली मेंबर को नहीं पकड़ा तो हमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। जहाँ पर हमें उस टकले को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारे पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम सभी साथ में मिलकर भी इस पर अटैक करते हैं तो हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो टकले से कहता है कि क्या लुओ फेंग के फैमिली मेंबर्स में से कोई ऐसा बंदा है जो कि अभी भी बाहर मौजूद है। जो सुनकर वो टकला वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर देता है तो उसको पता चलता है कि उसके भाई और जो उसकी पत्नी है वो अभी भी बाहर ही है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने आदमियों को वहाँ पर जाने को बोलता है और जाकर लुओ फेंग के फैमिली मेंबर्स को पकड़ने को बोलता है। जो सुनकर वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें लुओ फेंग के वाइफ और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री के साथ में जा रहे थे। तो अभी वहाँ पर मौजूद बंदे को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो अपने काफी सारे स्पेसशिप को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बंदे ने वहाँ से जितने भी स्पेसशिप को भेजा था वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके बारे में
जानकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें उन तीनों स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वहाँ पर एक बंदा जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो दो स्पेसशिप होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो थोड़ी ही देर के बाद वो एक गोली के अंदर बदल जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा अपने पावर का यूज करके उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसके बारे में वहाँ पर मौजूद बंदों को भी पता चल जाता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तभी अचानक से उन सभी को कुछ महसूस होता है और उनकी जो मशीन होती है वो उन सभी को बताती है कि सामने की तरफ कोई बंदा है और वो उनको जल्दी से रुक जाने को बोलता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी आप उनसे टकराने वाले हो। पर उनके कुछ करने से पहले वो सभी उससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी का जो स्पेसशिप होता है वो वहाँ पर चकनाचूर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अभी अचानक से वहाँ पर वो बंदा अपने पावर का यूज करता है और इसके बाद वो उनके स्पेसशिप को दो टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके लुआ फेंग के भाई और उसके पत्नी को बचा लेता है और इसके बाद वो उनको अपने साथ में चलने को बोलता है। अगले सीन में हमें लुआ फेंग को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। पर हमें उसके दोनों ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो लुआ फेंग को शांत कर देते हैं। पर तभी अचानक से उसके पास में कॉल आती है जो कि अर्थ से होती है, जिसके बाद लुआ फेंग उसको पिक कर लेता है, जहाँ पर हमें जर्नल को दिखाया जाता है जो कि लुआ फेंग को धरती के हालात के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो लुआ फेंग को बताते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर विदेशी बंदों ने अटैक कर दिया है और उन्होंने 5 देशों के ऊपर अटैक कर दिया है और उन्होंने 5 देशों के मुख्य आदमियों को पकड़ लिया है। जो सुनकर लुआ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि यह कोई विदेशी नहीं है बल्कि ये लुओ लानसान फैमिली के बंदे हैं। अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें नालानसान फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर 5 कंट्री के बंदों को पकड़ कर रखा था। साथ ही उन्होंने वहाँ पर लुआ फेंग के भाई और ब्रदर को भी पकड़ कर रखा था। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उनसे गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के बॉडी के बारे में पूछता है, पर उनको इनके बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उसके बारे में नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने एक आदमी को आगे बढ़ने को बोलता है। जो सुनकर वो आदमी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद एक बंदे से पूछता है कि आखिर गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के बॉडी के बारे में क्या हुआ, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि जब गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर ने अर्थ पर अटैक किया था तो उसके साथ में फाइट करने के लिए हमारे काफी सारे वॉरियर गए थे, पर हमारे सारे वॉरियर मारे गए थे, पर अचानक से वहाँ से लुआ फेंग बचकर आ गया था। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि सच में इन सभी को गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि हमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के बारे में अगर पता लगाना है तो हमें लुआ फेंग से बात करनी होगी और इसके बाद वो उन सभी को हिप्नोटाइज से मुक्त कर देता है। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने लुआ फेंग के पास में कॉल को लगा दिया था और इसके बाद वो लुआ फेंग को ग्रीट करता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अर्थ के लीडर मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वहीं हमें लुआ फेंग को दिखाया जाता है जो कि 5 कंट्री के मेन बंदों को वहाँ पर बंधक बना हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुआ फेंग से कहता है कि मास्टर मैं जानता हूँ कि आपके पास में गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की डेड बॉडी है, तो जल्दी से आप उसके बारे में हमें बता दो। वहीं हमें लुआ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन बंदों को देखकर पहचान जाता है कि ये सभी लुओ लानसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लानसान फैमिली से बिलोंग करते हो। पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि लुआ फेंग के बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हम किसी भी लानसान फैमिली को नहीं जानते हैं। वहीं हमें लुआ फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जहाँ पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि लुआ फेंग से कहते हैं कि जल्दी से तुम हमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बारे में बता दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे आदमियों को छोड़ दूंगा। पर हमें लुआ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की बॉडी तो कब का सड़ चुकी है। जहाँ पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि लुआ फेंग से कहते हैं कि क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं और इसके बाद वो अपने एक्स को उठा लेता है और इसके बाद वो लुआ फेंग के भाई को मारने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं
नहीं बताते हो तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सबसे पहले तुम्हारे भाई को ही मारूंगा। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वही हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर गिनती को गिनना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो लुओ फेंग को जल्दी करने को बोलता है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसको असल में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद वो उसको रुक जाने को बोलता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बारे में बताने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर वो बंदा भी रुक जाता है और इसके बाद वो उससे गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने पूरे अर्थ को छान लिया होगा, पर तुम्हें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की डेड बॉडी नहीं मिली होगी क्योंकि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की डेड बॉडी अर्थ पर है ही नहीं। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लुओ फेंग उसको बताता है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की डेड बॉडी दूसरे प्लेनेट पर मौजूद है। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से उस प्लेनेट के बारे में पूछने लगता है, पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस प्लेनेट के बारे में उसे नहीं बताता और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कोड दूंगा और तुम उस कोड का पीछा करते हुए अपने आदमियों को वहाँ पर भेजना, क्योंकि मुझको तुम पर यकीन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने तुमको उस प्लेनेट के बारे में बता दिया तो हो सकता है कि तुम मेरे फैमिली मेंबर को मार दो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, पर उसके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था और इसके बाद वो बुला से इसके बारे में पूछता है। जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि उसको उसके बात को मान जाने को बोलता है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में कोऑर्डिनेट को भेज देता है और इसके बाद वो वहाँ पर कॉल को कट कर देता है। अगले सीन में हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग के पास में आता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि लुओ फेंग, क्या तुम्हें सच में गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बारे में पता है? जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरे दोनों भाइयों को पता नहीं है कि उसको असल में मैंने रिफाइन कर लिया है और अब गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर असल में मैं हूँ, पर मैं इसके बारे में इन दोनों को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अगर इसके बारे में इनको पता चल गया तो हो सकता है कि काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाए। और इसके बाद वो इसके बारे में उनको नहीं बताता और इसके बाद वो उनसे कहता है कि जब गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर मरा था तो उसी के साथ में मैं भी मर गया था, पर जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि वहाँ पर गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की डेड बॉडी नहीं थी और मैंने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि मैं थोड़े से टाइम को बाय कर सकूं। और इसके बाद वो वहाँ पर उस सेलर को बुला लेता है जिससे उसने काफी सारे वॉरियर को खरीदा था और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम एक दिन में कितने सारे स्टार लेवल के बंदों का इंतजाम कर सकते हो। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और इसके बाद हमें एक प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर अपने बेस को बनाया था और वो वहाँ पर अपने भाइयों के साथ में खड़ा था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके सारे वॉरियर आ चुके थे जिसको लुओ फेंग ने अभी अभी खरीदा था। जहाँ पर हमें उसके दोनों भाई को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग से कहते हैं कि लुओ फेंग, क्या सच में तुम वहाँ पर अकेले जाने वाले हो? जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर अकेला जाने वाला हूँ और कहता है कि अभी के टाइम में तुम दोनों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम वहाँ पर जाकर मेरी मदद कर सको। और इसके बाद वो उन दोनों को यहीं पर रहने को बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें बुला सकते हो। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्पेसशिप के पास में आ चुका था। तो अभी उस स्पेसशिप के अंदर से काफी सारे स्टार लेवल के बंदे निकलते हैं और इसके बाद वो लुओ फेंग के सामने बो डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर स्टार लेवल 9 के पूरे 8 बंदे होते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इधर उधर होगा तो काम चला लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।